हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज शुरू करेंगे एक नया टॉपिक एल्बिडो यानी कि प्रकाश अनुपात। इसको कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी यानी परावर्तितता गुणांक भी कहते हैं। तो इसका रिलेशन क्या है, किन चीज़ों से है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी थी उसमें देखा था किस तरह सोलर रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी पर लाइट आ रही थी और एनर्जी आ रही थी। तो कुछ एनर्जी वो पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पहले ही डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देती है। तो हमने देखा था 65 यूनिट तो पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर ली थी और 35% पृथ्वी ने बाहर भेज दी थी या डायरेक्ट बाहर निकाल दी थी या परावर्तित कर दी थी। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसके परावर्तन को पढ़ेंगे, क्योंकि परावर्तन जो 35% है वो हमेशा तो सेम रहता नहीं होगा, कहीं कहीं पृथ्वी पर बदलता रहता होगा। पृथ्वी पर सब जगह एक ही परावर्तन वैल्यू नहीं रहती है, परावर्तन नहीं रहता। तो उसको पढ़ने के लिए हमें आसानी हो तो उसके लिए हम एल्बिडो का उपयोग करते हैं। एल्बिडो को सामान्यतः परसेंटेज यानी प्रतिशत और दशमलव यानी कि डेसिमल्स में मापा जाता है। तो एल्बिडो हम देखेंगे क्या होता है। तो एल्बिडो का संबंध पृथ्वी पर प्राप्त कुल सौर ऊर्जा के सापेक्ष में पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा से है। मतलब एल्बिडो वो है कि पृथ्वी पर कुल जो प्राप्त ऊर्जा हुई है उसमें से कितना पृथ्वी द्वारा परावर्तित हुआ है, कितनी सौर ऊर्जा पृथ्वी द्वारा परावर्तित हुई है। तो इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, एल्बिडो इक्वल टू पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा भाग्यम कुल प्राप्त सौर ऊर्जा। तो हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा डेसिमल्स में आएगी और इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो हमने जैसे देखा कि कितना परसेंट पृथ्वी रिफ्लेक्ट कर रही थी, 35%। तो एवरेज वैल्यू क्या है एल्बिडो की, तो इसी को कहते हैं एल्बिडो, जितनी उसकी रिफ्लेक्टिविटी रहती है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी रहती है। तो एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ कितना है, 35%। तो अब देखेंगे एल्बिडो का किस तरह से रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, जब एल्बिडो बढ़ता है, जब एल्बिडो इंक्रीज होता है तो रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि जब एल्बिडो इंक्रीज होता है तो पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है वो भी, उसकी वैल्यू भी बढ़ती होगी, क्योंकि पृथ्वी द्वारा प्राप्त कुल सौर ऊर्जा तो ये हमने कांस्टेंट मांग रखी है पहले से। तो जब एल्बिडो इंक्रीज हुआ तो रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिख रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे जब रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, जब एल्बिडो इंक्रीज होगा तो रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जब परावर्तन, जब सोलर एनर्जी का ज़्यादा हो जाएगा, सौर ऊर्जा का ज़्यादा हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा उसका, कम। और जब पृथ्वी एब्जॉर्ब ही कम करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। तो इस समझ में आ गया आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे में है एल्बिडो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो एल्बिडो बढ़ा तो टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज। तो एल्बिडो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो एल्बिडो हमने देखा कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब नेक्स्ट देखेंगे एल्बिडो क्या कई और चीज़ों के साथ वेरी करता है। तो जी हाँ, एल्बिडो कलर और स्मूथनेस के साथ वेरी करता है, रंग और चिकनेपन के साथ वेरी करता है। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन हम इनके संदर्भ में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे। तो एल्बिडो चेंज हो रहा है, एल्बिडो कैसे चेंज हो रहा है, विथ कलर। तो जब कलर का हल्कापन बढ़ेगा, जब कलर का हल्कापन बढ़ेगा तो एल्बिडो क्या होगा, इंक्रीज। और क्या होगा, परावर्तन इंक्रीज। जब परावर्तन इंक्रीज होगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो जब हम काला कलर से लाल और रेतीले की तरफ जाएंगे, लाल या रेतीले मिट्टी या चट्टान की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि एल्बिडो में क्या हो रहा है,
इंक्रीमेंट, और जब एल्बिडो में इंक्रीमेंट होगा, जब एल्बिडो में इंक्रीमेंट होगा तो टेम्परेचर में क्या होगा, डिक्रीमेंट, या टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो हम जब काले रंग से लेती रंग की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में होगी कमी। तो हम नेक्स्ट देखेंगे एल्बिडो चेंज विथ स्मूथनेस। तो चिकनेपन के आधार पर किस तरह से एल्बिडो चेंज होता है। तो हिमाच्छादित सतह है यहाँ पे, और हिमनद दानेदार है, प्रदूषित है। में आप पहले पॉज करके बता सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आया तो, नहीं आया तो देखते हैं, ठीक है। तो हिमाच्छादित सतह जो चिकनी रहती है उसकी अपेक्षा जो हिमनद सतह वो क्या रहती है, दानेदार, और उसके अपेक्षा जो प्रदूषित सतह होती है वो और भी दानेदार होती हैं। तो जैसे ही हम चिकनेपन से दरदरेपन की तरफ बढ़ेंगे, चिकनीपन से दरदरे की तरफ बढ़ेंगे तो एल्बिडो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। तो चिकनी लेयर होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, और दरदरी परत कम रिफ्लेक्ट कर पाएगी। तो इसका एल्बिडो क्या होगा, डिक्रीज। एल्बिडो क्या होगा, डिक्रीज। तो जब एल्बिडो डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों जैसे ही प्रदूषित हिम होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और हमारे जो आर्कटिक रीजन है बहुत जगह पर इसी वजह से ग्लेशियर्स या बर्फ़ पिघल रही है। इससे समुद्र स्तर में बढ़ोतरी और ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि इसको साफ़ सफाई रखना चाहिए, प्रदूषण कम फैलाना चाहिए हमें। इसके लिए कई अभियान चलाए जाते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, कई सक्सेस भी हुए हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि एल्बिडो किस तरह से और कारणों से चेंज हो सकता है। अभी हमने देखा कलर और चिकनेपन के आधार पे। तो एल्बिडो चेंज विथ फोटोसिंथेसिस। तो चौड़ी पत्तियों के पेड़ पौधे होते हैं, छोटी पत्तियों के पेड़ पौधे होते हैं, नुकीली पत्तियों के पेड़ पौधे होते हैं। तो चौड़ी पत्तियों के जो पेड़ पौधे हैं उनका एरिया क्या रहेगा, ज़्यादा, लेकिन वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्व ज़्यादा, क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा है तो वो एनर्जी को ज़्यादा और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं तो वो एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें लाइट की ज़रूरत रहती है। इसलिए जो छोटी पत्तियां हैं और उनमें क्या होगा, वो कम एब्जॉर्व करेंगी क्योंकि उनको कम खाने की ज़रूरत होगी, और नुकीली पत्तियां उनको सबसे कम होगी ज़रूरत किसकी, लाइट की या एनर्जी की। तो इस तरह से हम ऊपर से जब नीचे आएंगे चौड़ी पत्तियों से नुकीली पत्तियों तक, तो एल्बिडो क्या होगा, एल्बिडो होगा इंक्रीज। तो एल्बिडो इंक्रीज होगा तो इससे इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ तो जब जो गर्मियों में, इसलिए नेचर ने जो नुकीली पत्तियाँ दी हैं वो रेगिस्तान में इसलिए ही होती हैं कि उनका एल्बिडो ज़्यादा हो, वहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तभी वो ज़्यादा जी पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एल्बिडो कम होगा, तो फिर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वह पौधा पेड़ मर सकता है। इसलिए नेचर ने उन्हें नुकीली पत्तियाँ दे दी जिससे वह बच सकें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।